इमाम अहमद बिन हम्बल रहा जीरो के पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब वह फौत हुआ तो बाद में किसी मुहद्दिस ने ख्वाब में देखा। उसने पूछा, सुनाइए आगे क्या मामला पेश आया? वह कहने लगा कि मुझे भी अहमद बिन हम्बल के दर्जे में रख दिया गया है और अब मैं उनके साथ रह रहा हूं। जिस मुहद्दिस ने यह ख्वाब देखा वह बड़े हैरान हुए कि यह लोहार तो सारा दिन लोहा कूटता था और इमाम अहमद बिन हम्बल दीन का काम करने वाले थे और मसला खल के कुरान के मामले में कुर्बानियों देने वाले अल्लाह के मकबूल बंदे थे। इस लोहार को उनका मर्तबा दे दिया गया, लिहाजा उन्होंने दूसरे मुहद्दिस को बताया। उन्होंने जवाब दिया कि इसको कोई न कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहां पसंद आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा उनके घर वालों से पता करता हूं। लिहाजा उन्होंने उस लोहार की बीवी से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे खाविंद को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को उसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे उसका कोई खास अमल बताएं। उसने जवाब दिया कि वह एक ईमानदार और गरीब आदमी था। सारा दिन भट्टी में लोहा कूटता रहता था और वक्त पर नमाजें भी पढ़ता था। इसके अलावा उसकी कोई खास इबादत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, फिर भी जरा सोचकर बताएं। उसकी बीवी ने सोचकर बताया कि मुझे उसकी जिंदगी में दो बातें नुमाया महसूस हो रही हैं। एक तो यह कि उसके अंदर नमाज और अजान का इतना अदब था कि अगर लोहा कूटते हुए कभी उसका हाथ ऊपर होता और उसके हाथ में हथौड़ा होता और ठीक उसी लम्हे अल्लाहू अकबर की आवाज आती तो वह उसको मारने के बजाय रख देता था कि अब मेरे मालिक के मुनादी ने पुकारा है और मुझे अब उसके दरबार में हाजिरी देनी है। उसके अंदर नमाज और अजान का इतना अदब था कि अगर लोहा कूटते हुए कभी उसका हाथ ऊपर होता और उसके हाथ में हथौड़ा होता और ठीक उसी लम्हे अल्लाहू अकबर की आवाज आती तो वह उसको मारने के बजाय रख देता था कि अब मेरे मालिक के मुनादी ने पुकारा है और मुझे अब उसके दरबार में हाजिरी देनी है। यह उनकी तरफ देखता और हसरत से ठंडे सांस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज्यादा हैं और घर में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो मेहनत कर सके। मुझे ही सारा दिन लोहा कूटना पड़ता है और इस मेहनत की वजह से इतना थक जाता हूं कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी पीठ हल्की होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहा जीरो की तरह क्याम करता। वह मुहद्दिस ये सुनकर फरमाने लगे कि अजान के इस अदब और दिल में नेकी का शौक रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहा जीरो का रुतबा अता फरमा दिया।